नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उन समुद्रों में से एक जो बेहद ही विशाल और इतने गहरे हैं कि उसके डेप्थ तक जाने के लिए बड़ी बड़ी मरीन रिसर्च कंपनीज डर के मारे कांप उठती हैं। इसी नॉर्थ अटलांटिक ओशन के दिल में मौजूद है द बरमूडा ट्रायंगल, ऐसी अजीबोगरीब जगह जहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जहां 50 से ज़्यादा शिप्स और 20 से ज़्यादा एरोप्लेन्स बिना किसी सबूत के खौफनाक गहराइयों में निकल जाने के लिए मशहूर। उसी बरमूडा ट्रायंगल में ये भी माना जाता है कि वहां डूबकर अपनी जान गंवा देने वालों की चीखें आज भी कई किलोमीटर दूर से सुनाई देती हैं। अगर आप बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पहले नहीं जानते थे तो लेट मी टेल यू अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेल्स ऑफ दिस मिस्टीरियस प्लेस ऑन अर्थ, खास करके बरमूडा ट्रायंगल की वो स्केरी साइड जिसे सुन के शायद आपके मन में जिंदगी भर के लिए समुद्रों का डर पैदा हो जाए। इस कहानी की शुरुआत होती है बरमूडा ट्रायंगल से दूर लेकिन नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ही यूएस और फ्लोरिडा के बीच 1990s में, जब मरीन रिसर्चर्स का बरमूडा ट्रायंगल के मिस्टीरियस बिहेवियर को समझने का इंटरेस्ट कम होने लगा। 1960s के मुकाबले अब बरमूडा ट्रायंगल पे रिसर्च करने वालों की गिनती काफ़ी कम हो चुकी थी। बरमूडा ट्रायंगल के पानी में अब रिसर्चर्स के शिप्स कम बल्कि उन लॉस्ट शिप्स एंड प्लेन्स को ढूंढने का काम करने वालों के ग्रुप ज़्यादा दिखाई देते थे। जिन ओशंस को देखने से और स्टोरीज को सिर्फ सुनकर आप डर जाएं, उन्हीं समुद्रों में ऐसे बहादुर लोग भी अपनी शिप्स में घूमा करते थे जिन्हें अपनी जान की शायद ही कोई परवाह थी। उन्हें तो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को सॉल्व करने की लत लग चुकी थी। उन्हीं लोगों की तरह कुछ लोगों का एक ग्रुप था जो समुद्रों के गहराइयों में छुपे सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए सिविलाइजेशन की सेफ्टी से बहुत दूर अपने शिप को लेकर मिशंस पे निकलता था। उस शिप का नाम था द अबिस एक्सप्लोरर। एक दिन जब वो टीम अपने शिप पर सवार होकर अमेरिका के पास किसी लोकेशन पे अपने मिशन के लिए निकलती है, तब कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि अब वो जिस जगह पर फ्लोट कर रहे हैं ये तो बिल्कुल अनडिस्कवर्ड है, यानी कि इस जगह वो पहले कभी आए ही नहीं हैं। इस अननोन जगह की खोज करने पे सारे एक्सप्लोरर्स जो शिप पर थे वो खुश होने लगते हैं। द अबिस एक्सप्लोरर शिप का कैप्टन विलियम थॉर्न इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक्साइटेड होकर शिप की स्पीड बढ़ाने लगता है, इस सोच में कि यहाँ कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो सकते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन शिप का चीफ इंजीनियर टोबियस रेडक्लिफ, जिसे कैप्टन विलियम थॉर्न टोबी कहकर बुलाया करता था, वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कैप्टन के पास जाकर कहता है, कैप्टन, आप शिप की स्पीड बढ़ाकर इस नई जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? टोबियस के क्वेश्चन का विलियम आंसर देता है, यस टोबी, हम इस एरिया के आसपास पहले कभी नहीं आए हैं। ये जगह हमारे सर्च मैप पर क्यों नहीं है? पहले मुझे इस बात का जवाब दो। टोबियस थोड़ा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सर्च मैप पर कौन कौन सी जगह वो एक्सप्लोर करने वाले हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों ही लिस्ट में ये लोकेशन नहीं दिखाई देती है। सरप्राइज टोबियस कैप्टन से कहता है, कैप्टन, ये डेफिनेटली हमारे नेविगेटर की गलती है। इस लोकेशन को नेविगेटर ने मैप में ऐड नहीं किया होगा, लेकिन हमें आज के मिशन को फॉलो करते हुए इस जगह को एक्सप्लोर करने के बजाय डिसाइडेड लोकेशन यूएस के पास हमारा बचा हुआ काम करना चाहिए। टोबियस की बात से एग्री ना करते हुए कैप्टन विलियम बोलता है, टोबी, यूएसए में तो हमें उसी जगह पर रिसर्च करना है जहां हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, उसे तो हम बाद में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और वैसे भी नए ओशंस को एक्सप्लोर करना ही तो हमारा काम है। विलियम अभी बोल ही रहा होता है लेकिन टोबियस अचानक से विलियम की बात काटते हुए बोलता है, सॉरी कैप्टन, लेकिन हमारे डिसाइडेड वर्क को देखते हुए हमारे शिप में इतना फ्यूल नहीं भरा गया है जितने में हम एक्सप्लोरेशन कर पाएँ, और उससे भी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कैप्टन कि हमारे शिप का नेटवर्क कनेक्शन अमेरिका के मिशन के हिसाब से ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेट करने के लिए इंस्टॉल्ड नहीं है। जिस डायरेक्शन में अभी हम जा रहे हैं हमारा कनेक्शन वीक होता जा रहा है। टोबियस की बात को विलियम उतना सीरियसली नहीं लेता है। विलियम ने तो इस नई लोकेशन में एक्सप्लोर करने की ठान ली थी, बाकी चीज़ें अब उसके लिए उतनी मैटर नहीं करती थी। कुछ देर शांत रहने के बाद विलियम ऑर्डर देता है, ठीक है, हम सिर्फ थोड़ी दूर और जाएंगे और अगर कुछ नहीं मिला तो इस जगह को एक्सप्लोर करने के बारे में बाद में सोचेंगे। टोबियस को विलियम की बात माननी पड़ी और उसने भी सोचा कि अगर सिर्फ थोड़ी दूर की ही बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वो भी अब टेंशन नहीं ले रहा था। वहीं कैप्टन विलियम शिप की स्पीड और बढ़ाने लगता है और हर डायरेक्शन में अपनी नज़र गड़ा लेता है। वो नहीं चाहता था कि यहाँ से उसे खाली हाथ लौटना पड़े, इसीलिए शिप के सभी मेंबर्स को विलियम एक्टिव हो जाने का ऑर्डर देता है। कुछ टाइम तक आगे बढ़ते रहने के बाद
उनकी नज़र एक शिप पर पड़ती है जो बहुत पुराना, जंग लगा, सड़ा हुआ था। वो शिप पानी के बहाव के साथ बहता चला जा रहा था, जैसे उसे डायरेक्शन देने वाला अंदर कोई नहीं। उस शिप का नाम कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी कंडीशन ऐसी थी जैसे इस बेरहम समुद्र ने उसे अपना शिकार बनाते समय दया खाकर छोड़ दिया हो। इस अबेंडन शिप के खौफनाक रूप से अट्रैक्ट होकर वो करीब आने लगते हैं। जैसे जैसे वो इस शिप के पास आ रहे थे, उनकी क्यूरियोसिटी उनके डर पर हावी होती जा रही थी। शिप के पास पहुंचते ही सब ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि क्या इसमें खजाना है या फिर बर्मुडा ट्रायंगल की गहराइयों के रहस्यों के जवाब। कैप्टन विलियम अपनी शिप को उस शिप के बिल्कुल पास लगाकर इंतज़ार करता है कि शायद उस शिप में कोई दिखाई दे जो उनके डर को हल्का कर दे। लेकिन जब कोई दिखाई नहीं देता तो विलियम उस शिप पर जाने की तैयारी कर लेता है। विलियम अपने साथियों की मदद से उस शिप में जो कुछ भी है उसे खुद वहां जाकर पता लगाना चाहता था, जबकि विलियम ये बात जानता था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं। अपने शिप को छोड़कर उस मिस्टीरियस शिप में जाने से घबराहट तो सभी को हो रही थी, लेकिन वहाँ जितने भी लोग थे वो सारे उस डरावने शिप की ओर खींचे चले जा रहे थे, मानो जैसे इस चिंगाड़ते हुए समुद्र के शोर में सन्नाटे से भरा ये शिप कुछ कहना चाह रहा है, उन सभी को अपने पास बुला रहा है। विलियम और उसके साथी इस मिस्टीरियस शिप पर अपने कदम रखते हैं। पूरी तरह जंग से लिपटे हुए लोहे के फर्श जो लकड़ी के फर्श से जैसे तैसे जुड़े हुए थे वो उनके भार से चीखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ इंजीनियर टोबियस रेडक्लिफ और कुछ लोग जो उस खौफनाक शिप पर नहीं गए थे वो उन लोगों का अपनी शिप में इंतज़ार करने लगे। विलियम और उसके साथ आए लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग अलग ग्रुप में बंटकर अलग अलग फ्लोर में जांच करनी चाहिए, जिससे वो सभी अपना काम जल्दी ख़त्म कर पाएंगे। फिर क्या था, वो सारे 3 भागों में बंटकर शिप के तीनों फ्लोर में एक साथ एक्सप्लोर करने की शुरुआत करते हैं, इस सोच में कि उन्हें यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो उनकी ज़िंदगी बदल देंगी। विलियम कुछ लोगों के साथ सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाता है। अंदर घुसते ही उसने देखा कि वहाँ के दीवारों में ढेर सारे पेंटिंग्स और आर्ट्स बने हुए और कुछ टंगे हुए हैं। वहाँ एक टेबल भी था जिस पर कई तरह के नायाब पत्थर रखे हुए थे। विलियम वहाँ लगे पेंटिंग्स को देख तो रहा था, लेकिन उसके समझ में वो पेंटिंग्स कोई सेंस नहीं बना रही थी। उन पेंटिंग्स और पत्थरों की खूबसूरती देखकर उसके साथी भी उनमें मदहोश हो गए थे। वो बाकी सारी चीज़ें भूलने लगे थे जिसके लिए वो यहाँ आए थे। इसी बीच जिन लोगों को सबसे नीचे वाले फ्लोर पर जाना था, उन्हें कुछ दूर चलने के बाद 3 दरवाजे मिले। तीनों दरवाज़ों को खोलने के लिए सब ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन जंग लगे हुए वो दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी मेहनत करने के बाद एक दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ खुला। दरवाजे के खुलते ही इतनी गंदी बदबू वहां से निकली कि उसे सूंघते ही वहां खड़े लोग उस दरवाजे से दूर भागने लगे और जोर जोर से चीखने खांसने लगे। लेकिन उन्हें नीचे जाकर अपना काम करना तो जरूरी था, इसलिए उस जान ले लेने वाली घातक बदबू को सहन करते हुए वो लोग नीचे जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। उस दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा और अंधेरे में गायब होती हुई सीढ़ियाँ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो भी इस दरवाजे के उस पार जाएगा उसे सीढ़ियों के साथ अंधेरा अपने अंदर निकल जाएगा। इस डरावने व्यू को देखने के बाद अपने डर को कंट्रोल करना अब उनके लिए उतना ही मुश्किल था जितना उस जगह से आ रही गंदी बदबू को। फिर भी डरे हुए हालत में वो नीचे की सीढ़ियों में चले जाते हैं। अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कि उन्हें और कितने नीचे जाना है, वो बस आगे चलते ही रहते हैं। वो लोग सीढ़ियाँ उतरते उतरते दरवाजे से काफ़ी दूर आ चुके थे, लेकिन वो जितनी सीढ़ियाँ उतर रहे थे उतना ही अंधेरा बढ़ते जा रहा था, पर अब भी ज़मीन का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ वहाँ क्या हो रहा है। उन सभी का डर उनके आपे से बाहर जा चुका था। वो सभी लोग अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस दरवाजे की ओर पीछे मुड़ के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। लेकिन उनकी सारी मेहनत बेकार हो रही थी, क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन अब भी दरवाजे से उतना ही दूर हैं जितना वो पहले थे। इस मायावी शिप ने उन सबको एक ट्रैप में फंसा लिया था, ऐसा ट्रैप जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। वो उन सीढ़ियों से नीचे ऊपर कहीं भी जाएं, रहेंगे वो हमेशा उसी जगह पर, अंधेरे के गिरफ्त में। यहाँ फंसे लोगों की धड़कनें डर के मारे बहुत तेज़ हो चुकी थी। तभी उन्हें उनके ऊपर से चिल्लाने और दरवाजे पीटने की जोरदार आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो डरावनी चीखें और किसी की नहीं बल्कि उन्हीं लोगों की थी जो शिप के मिडिल फ्लोर पे बुरी तरह अटक चुके थे। उनकी ऐसी हालत तब हुई जब मिडिल फ्लोर पे सर्च करते करते
उन्हें शिप का ड्राइविंग रूम दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो लोग ड्राइविंग रूम के अंदर आकर इधर उधर देखने लगते हैं और अचानक से उस रूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो एक ही रास्ता था ड्राइविंग रूम से आने जाने के लिए। दरवाजे के बंद होते ही अंदर फंसे सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक ठंड इतनी कैसे बढ़ गई। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि उनकी हड्डी पसली अकड़ने लगी। उन्हें अपने शरीर में अजीब तरह का दर्द महसूस होने लगा। वहाँ अंदर फंसे सभी लोग दर्द और ठंड की वजह से चिल्लाने लगे, जोर जोर से दरवाज़ा ठोकने लगे कि शायद वो दरवाज़ा खोलकर कोई उनकी जान बचा ले। उनकी दर्द भरी चीखें पूरे शिप में गूंज रही थी, लेकिन उनकी जान बचाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि नीचे की सीढ़ियों में फंसे लोग जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो उनकी आवाज़ तो सुन सकते थे, लेकिन वो खुद उस लूप से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे कैप्टन विलियम तो अपने बाकी साथियों के साथ उन पेंटिंग्स और नायाब पत्थरों के मायावी आकर्षण में अपना होश इतना खो चुका था कि उसके बाकी साथियों की चीखें उसके कानों तक तो पहुंच रही थी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ सभी लोग दीवारों को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी सोचने समझने की शक्ति इस मिस्टीरियस शिप ने छीन ली हो। अब वो सारे सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह दीवारों को घूर रहे थे। इस मिस्टीरियस शिप में इन बदकिस्मत लोगों के साथ जो भी अनहोनी हो रही थी उससे द अबिस एक्सप्लोरर शिप में मौजूद टोबियस रेडक्लिफ और उसके साथी पूरी तरह बेखबर थे। पता नहीं उन्होंने कब तक विलियम थॉर्न के इशारे का इंतज़ार किया, या फिर उनका सब्र टूटा और वो खुद उस खौफनाक शिप में जाकर उसके शिकार हो गए। लेकिन इतना तो तय है कि उस दिन के बाद से न कभी वो लोग किसी को दिखाई दिए, ना ही द अबिस एक्सप्लोरर शिप। अब मिस्टीरियस शिप की गिनतियों में ये शिप भी शामिल हो चुका है। दोस्तों, अगर ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फियर नॉर्मा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।